माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के बारे में जानेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच कैसे कार्य करता है और यह दोनों में क्या अंतर है। टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, उसको कैसे कार्य करता है, इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों अप्रोचों के बारे में जानने के लिए टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के बारे में जानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा क्या है, बॉटम अप अप्रोच। दोनों में डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच में क्या अंतर है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच में क्या अंतर है, कैसे कार्य करता है, दोनों किस तरह से कार्य करता है। तो देखिए, चलो सबसे पहले पहला लिखा हुआ है, वी कैन फोकस ऑन ब्रेकिंग अप द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। पहला जो है टॉप डाउन, पहला कार्य कैसे करता है, इसमें पहला बेसिक डिफरेंस क्या है, वह प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में क्या करता है, बांट देता है, ब्रेक कर देता है। प्रॉब्लम को छोटे भागों में तोड़ देता है। यहाँ पे लिखा है ना, वी कैन फोकस ऑन ब्रेकिंग, यानी ब्रेक करता है, या क्या करता है, तोड़ देता है। किसी प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट में तोड़ता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। टॉप डाउन ये करता है कि जब प्रॉब्लम बड़ी है तो उसको क्या करेगा, छोटे छोटे भागों में बांट देगा। इसके बाद बॉटम अप क्या करेगा, we solve smaller problem and integrated into the whole and complete the solution। यह क्या करता है, बॉटम अप क्या अप्रोच क्या करता है, छोटी समस्याओं को हल करता है। सबसे पहले क्या करता है, छोटी समस्याओं को हल करता है। छोटी समस्याओं को हल करके और उसे कंप्लीट समाधान के लिए एकीकृत करता है, यानी इंटीग्रेटेड करता है, एकीकृत करता है। या छोटी छोटी समस्याओं को क्या करता है, सॉल्व करता है और उनको इकट्ठा करता है, ठीक है, जिससे कोई सलूशन निकल सके, यानी एकीकृत करता है। वह छोटी छोटी जितनी भी समस्या है उसको सबसे पहले सॉल्व कर देगा। देखिए, टॉप डाउन क्या करता है, समस्या को ब्रेक करता है, समस्या को ब्रेक करके और तब वो सलूशन निकालता है। और बॉटम अप क्या करता है, छोटी समस्याओं को सॉल्व करके इकट्ठा करके उनको कंप्लीट समाधान की तरफ ले जाता है, ठीक है। दोनों में बेसिक अंतर यह है। दूसरा अंतर क्या है, मेनली यूज्ड बाय स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज कोबॉल, प्रोटॉन, etc। ये टॉप डाउन जो अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच किसमें कार्य करता है, किसमें होता है, कोबॉल, प्रोटॉन, etc। ये इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कार्य करता है। और ये सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह में ये बॉटम अप जो अप्रोच जो कार्य करता है। अब एग्जांपल ये बताया गया है कि टॉप डाउन कोबॉल, प्रोटॉन, etc अन्य जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कार्य करता है। और बॉटम अप क्या करता है, सी लैंग्वेज, पाइथन, इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कार्य करता है। बेसिक अंतर इनमें दूसरा ये है। अब इधर चलेंगे, टॉप डाउन अप्रोच क्या करता है, ईच मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल आर प्रोसेस्ड सेपरेटली एंड hence they might contain redundant information, ठीक है। यह क्या करता है, टॉप डाउन क्या करता है, प्रत्येक मॉड्यूल और सब मॉड्यूल के अंदर जो मॉड्यूल पाया जाएगा उसको सब मॉड्यूल कहते हैं, उसको अलग अलग प्रोसेस करता है। मॉड्यूल तथा सब मॉड्यूल को अलग अलग प्रोसेस करता है, इसलिए उसमें अनावश्यक जानकारी भी हो सकती है। यहाँ पर लिखा है इट माइट कंटेन रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। यह जो है मॉड्यूल और सब मॉड्यूल को अलग अलग प्रोसेस करता है। बॉटम अप क्या करता है, रिडंडेंसी इन
minimized by using data encapsulation and data hiding. डेटा इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग। डेटा इनकैप्सुलेशन यानी डेटा के अंदर डेटा इनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग का प्रयोग करके अनावश्यक जानकारी को क्या करता है, कम करता है। यानी बार बार उस चीज को यूज नहीं करना पड़ता। अनावश्यक जानकारी जो होती है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। डेटा इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग के द्वारा यह अनावश्यक इंफॉर्मेशन को हटाता है। ठीक है, अगला इसमें क्या है, द कम्युनिकेशन इज लेस अमॉन्ग मॉड्यूल। ये जो है टॉप डाउन में के बीच में संचार कम होता है, यानी कम्युनिकेशन क्या होता है, कम होता है। टॉप डाउन प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में संचार कम होता है। क्या होता है, कम्युनिकेशन इज लेस अमॉन्ग मॉड्यूल। जितने भी मॉड्यूल होते हैं उसमें कम्युनिकेशन कम होता है। किस वाले में, टॉप डाउन वाले में। बॉटम अप में क्या होता है, मस्ट हैव ए सर्टेन डिग्री ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन अमॉन्ग देम। इसमें क्या होता है, इसमें कम्युनिकेशन कम होता है, इसमें मॉड्यूल के बीच में कम्युनिकेशन कम होता है। लेकिन बॉटम अप में क्या होता है, इनमें मॉड्यूल के बीच में एक निश्चित डिग्री और जो भी कम्युनिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन, वह क्या होता है, उसका संचार होता है। इसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का जो कम्युनिकेशन होता है एक निश्चित डिग्री तक होता है, लेकिन इसमें तो कम ही होता है। टॉप डाउन में कम्युनिकेशन कम होता है, इसमें एक निश्चित डिग्री तक होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला क्या है, इट इज यूज्ड इन डेबगिंग, मॉड्यूल डॉक्यूमेंटेशन एंड कोड इम्प्लीमेंटेशन। इसका प्रयोग 3 चीजों में हम लोग करते हैं। इसका प्रयोग डेबगिंग यानी प्रॉब्लम जो है उसको पकड़ने के लिए, मॉड्यूल डॉक्यूमेंटेशन, मॉड्यूल में क्या क्या चीज चाहिए उसका डॉक्यूमेंटेशन, और कोड इम्प्लीमेंटेशन, कोड राइटिंग में कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डेबगिंग में इसका प्रयोग करते हैं, मॉड्यूल डॉक्यूमेंटेशन में प्रयोग करते हैं, और कोड इम्प्लीमेंटेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, इट इज बेसिकली यूज्ड इन टेस्टिंग। बॉटम अप का अप्रोच जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का प्रयोग टेस्टिंग में प्रयोग करते हैं। इसका मेन का क्या है, टेस्टिंग में प्रयोग किया जाता है। बॉटम अप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का प्रयोग टेस्टिंग में किया जाता है। बेसिकली इसको टेस्टिंग के लिए किया जाता है। इस वाले में क्या है, टॉप डाउन में डीकंपोजिशन टेक्स प्लेस। डीकंपोजिशन इसमें होता है, टॉप डाउन में डीकंपोजिशन होता है। टॉप डाउन में क्या होता है, डीकंपोजिशन, किसी का भी डीकंपोजिशन। इसमें क्या होता है, कंपोजिशन टेक्स्ट होता है। इसमें कंपोजिशन होता है और इसमें क्या होता है, डीकंपोजिशन होता है। ये जो है एग्जांपल के तौर पर आपको मैंने डिफरेंस बताया कि पहले वाले में क्या है, टॉप डाउन में और बॉटम अप में कुछ क्या डिफरेंसेस है। टॉप डाउन जो है प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। बॉटम अप क्या करता है, छोटी समस्याओं को पहले खत्म करता है, उसको कंबाइन करके और किसी निश्चित समाधान की तरफ जाता है। टॉप डाउन क्या होता है, टॉप डाउन या बेसिकली कोबाल्ट फोटान में पाया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। बॉटम अप C++, पाइथन वगैरह में यूज किया जाता है। ये क्या करता है, प्रत्येक मॉड्यूल और सब मॉड्यूल का अलग अलग प्रोसेस करके, और अनावश्यक जानकारी इसमें हो सकती है, अलग अलग प्रोसेस करता है। इसमें अनावश्यक जानकारी हो सकती है। ये अनावश्यक जानकारी को क्या करता है, ये कम कर देता है। बॉटम अप क्या करता है, अनावश्यक जानकारी को क्या करता है, खत्म कर देता है। ठीक है, इसके बाद छुपा देता है जो अनावश्यक जानकारी है उनको इनकैप्सुलेशन करके और करता है, और इनको छुपाता है और इनको मिनिमाइज कर देता है। इसमें कम्युनिकेशन का मॉड्यूल, इस मॉड्यूल में कम्युनिकेशन कम होता है, संचार कम होता है। इस मॉड्यूल में एक डिग्री तक, एक निश्चित अमाउंट तक कम्युनिकेशन पाया जाता है। बॉटम अप में निश्चित डिग्री तक कम्युनिकेशन पाया जाता है। टॉप डाउन का प्रयोग डेबगिंग, मॉड्यूल डॉक्यूमेंटेशन और
कोड इम्प्लीमेंटेशन में किया जाता है। बॉटम अप का प्रयोग टेस्टिंग में करते हैं। इसमें डीकम्पोजिशन होता है या डीकम्पोजिशन में इसके द्वारा डीकम्पोजिशन होता है और इसके द्वारा कंपोजिशन होता है। ये बेसिक डिफरेंस है टॉप डाउन और बॉटम अप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जिसका प्रयोग हम लोग प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।